ध्यान दीजिए आप लोग। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बात किया था मध्यावयवता के बारे में। तो आपको मैंने ये लिखवाया था ना कि मध्यावयवता और स्थान समावयवता में जब बात आती है, क्योंकि दोनों काफ़ी न काफ़ी हद तक मैच करते हैं एक दूसरे से, काफ़ी सिमिलरिटी पाई जाती है स्थान समावयवता में और मध्यावयवता में। तो मध्यावयवता और स्थान समावयवता में कभी अगर कंपैरिजन करना हो तो आप किसको महत्व देंगे? मध्यावयवता के बारे में। जैसे पेंटेन 2 ओन हो और पेंटेन 3 ओन हो, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? ये दोनों आपस में आप बोल सकते हैं स्थान समावयवी होंगे। लेकिन अगर आपको मध्यावयवी ऑप्शन नहीं दिया होगा तो क्या मानेंगे? स्थान का डिफरेंस। लेकिन अगर आपको ऑप्शन दिया मध्यावयवी तो C डबल बॉन्ड O, ये क्या है? ये कार्बोनिल समूह है जिसकी संयोजकता 1 से ज्यादा होती है। जो बहुसंयोजी समूह हो, जैसे C डबल बॉन्ड O हो जाए या NH हो जाए जिसकी तो दोनों वैलेंसी खाली हो, ऑक्सीजन हो सकता है, यस हो सकता है, इसके दोनों और अगर जो है एल्किल समूहों की प्रकृति भिन्न भिन्न रहे तो उसे आप आपस में क्या कहेंगे? हाँ, मध्यावयवी कहेंगे। कि बहुसंयोजी परमाणु या परमाणु समूह के दोनों एल्किल समूहों की प्रकृति अगर भिन्न भिन्न होती है तो उन्हें आपस में क्या कहा जाता है? मध्यावयवीय कहा जाता है। ठीक है, यहां देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, यहां बहुत कंफ्यूज होंगे। ये ना तो स्थान समावयवी है क्योंकि यहाँ एक एथिल है, एक यहाँ 2 मेथिल है। तो ध्यान दें, जो आपने लिखा है ना श्रृंखला समावयवता के बारे में आपने लिखा था कि जनक श्रृंखला की लंबाई अगर भिन्न भिन्न होती है तो उन्हें आपस में क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है श्रृंखला समावयवी। लेकिन अगर जनक श्रृंखला की लंबाई में अंतर रहे, या आप बोल सकते हैं कि पार्श्व श्रृंखला में अंतर पाया जाए, पार्श्व श्रृंखला में अंतर पाया जाए, जैसे यहाँ पे पार्श्व श्रृंखला में 2 कार्बन है, एक स्थान पे है, मतलब ये देखो ये एथिल है और ये 2 मेथिल, 2 मेथिल। तो अगर पार्श्व श्रृंखला में भी डिफरेंस हो जाए, कार्बन की संख्या समान रहे लेकिन पार्श्व श्रृंखला में अंतर रहे, अलग अलग प्रकार की पार्श्व श्रृंखलाएं पाई जाए, तो आपस में क्या होंगे जानते रहिए आप? श्रृंखला समावयवी होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या, अगर ध्यान दें पार्श्व श्रृंखला में डिफरेंस हो जाएगा तो उन्हें आपस में क्या कह देंगे? श्रृंखला समावयवी। तो ये और ये क्या है? श्रृंखला समावयवी है। बाकी कार्बन की संख्या सब में, दोनों में समान। ऐसे यहां आप देखिए तो यहां भी कार्बन की संख्या समान रहेगी, 6 कार्बन करेंगे, 6 कार्बन करेंगे, 2 कार्बन की पार्श्व श्रृंखला है, यहां भी 2 कार्बन की पार्श्व श्रृंखला, लेकिन दोनों पार्श्व श्रृंखला अलग अलग प्रकार की है। यहाँ 2 मेथिल है और यहाँ 1 एथिल है। तो अगर पार्श्व श्रृंखला में डिफरेंस रहे तो उन्हें आपस में क्या कहा जाएगा? श्रृंखला। तो आप लिख सकते हैं A and B आर क्या है भाई? CI, चेन आइसोमर्स। ऐसे यहां बात कर, यहां भी A and B आर CI। अगला हेडिंग आपका दिया है, ये मतलब अगला दिया है आपको, इसका नाम होगा, पता है जानते हैं? इसका नाम होगा 2 मेथिल फिनॉल और 3 मेथिल फिनॉल। इसको फिनॉल मानेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको देना है, महत्व तो आपको OH को देना है। इसका 2 मेथिल फिनॉल नाम होगा, 3 मेथिल फिनॉल, 4 मेथिल फिनॉल, या आप बोल सकते हैं आर्थो मेथिल फिनॉल। दूसरे पोजीशन को आर्थो कह दें आप, आर्थो मेथिल फिनॉल, ये मेटा मेथिल फिनॉल, पैरा मेथिल फिनॉल। तो आर्थो मेटा पैरा आपस में क्या होते हैं? आपस में स्थान समावयवी। यहाँ स्थान का तो डिफरेंस है, स्थान में ये डिफरेंस है। तो आप लिख सकते हैं A, B and C आर क्या है? PI आर पोजीशन आइसोमर्स। लिखिए फटाफट।
ध्यान दीजिए आप, ये चला अवयवता के बारे में जानिए। ये थोड़ा सा हल्का सा उनसे थोड़ा टफ है। अभी तक जितना भी समावयवता आपने पढ़ा है उनसे थोड़ा सा टफ ये है। इसमें क्या है देखो, यह एक प्रकार का क्रियात्मक समूह समावयवता है। इसमें क्या होता है, एक क्रियात्मक समूह दूसरे क्रियात्मक समूह बदलता है। तो जब कभी क्रियात्मक समूह का डिफरेंस रहेगा तो क्रियात्मक समूह ही होगा ना। ध्यान दें आप, इस चलावयवता में क्या होता है, एक क्रियात्मक समूह दूसरे क्रियात्मक समूह में बदलता है। जब क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होगा तो कौन सा समावयवता होगा, क्रियात्मक समूह समावयवता होगा। लेकिन क्रियात्मक समूह समावयवता में और चलावयवता में जब कभी तुलना करना हो तो आप चलावयवता को ज्यादा वो करेंगे, महत्व देंगे। पहले आप ये समझे, यह एक प्रकार का क्रियात्मक समूह समावयवता है जिसे जो है लार, एक वैज्ञानिक है जिन्होंने 1845 में प्रस्तुत किया। इसमें क्या है देखो, इसमें मतलब लिख सकते हैं कि वे संरचनात्मक समावयवी, या लिखो इसमें जो है इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। अब बोलेंगे इनोलाइजेबल हाइड्रोजन क्या है, तो बता रहा हूं, ब्रैकेट में लिखा है अल्फा हाइड्रोजन, समझ लीजिए अल्फा हाइड्रोजन। उसका स्थान अगर भिन्न भिन्न होता है, जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, मैं लिख दे रहा हूं, अल्फा हाइड्रोजन होता है वो होता है गतिशील होता है। कैसा होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन के गति करने से जो है एक क्रियात्मक समूह दूसरे क्रियात्मक समूह में बदल जाता है। इसमें क्या होता है, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, मॉडर्न भाषा में इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कहा जाता है, और इसको आप कह दीजिए अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन एक प्रकार का इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। वो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन क्या होते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है, बाद में बताऊंगा। इनोलाइजेबल हाइड्रोजन का स्थान भिन्न भिन्न होने से एक क्रियात्मक समूह दूसरे क्रियात्मक समूह में परिवर्तित होता रहता है। मतलब वो उसमें बदलेगा, फिर वो उसमें बदलेगा, वो उसमें बदलेगा, ऐसे बदलते रहते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है, चलावयवी कहा जाता है। एक दूसरे में मिलते बदलते रहते हैं, चलावयवी कहा जाता है। और इस घटना को क्या कहा जाता है, चलावयवता। आपने क्या लिखा, चलावयवी साम्य गतिक। साम्य गतिक का मतलब जानते हैं, वो एक दूसरे में क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। साम्य गतिक का ये चिन्ह होता है ऐसा। साम्यावस्था या साम्य गतिक जो है वो दिखाने के लिए इस चिन्ह का उपयोग होता है। साम्य गतिक में रहते हैं तथा एक दूसरे में क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। इसका जो सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल आपको उदाहरण दिया जाएगा वो होते हैं कीटो इनॉल चलावयवी। कीटो इनॉल बता रहा हूं क्या होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है कीटो इनॉल चलावयवी। पहला एग्जाम्पल कर सकते हैं, कीटो इनॉल चलावयवी। जानते हैं क्या होता है, कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में और इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में और इनॉल फॉर्म किसमें, कीटो फॉर्म में बदलता रहता है। जैसे देखें, इनॉल फॉर्म की बात कर रहा हूं, जैसे आपका ये हो डबल बॉन्ड CH है, CHOH, और मान लीजिए आपने यह CH3 मान लिया। जानते इसको नाम दिया जाता है इनॉल फॉर्म। क्या नाम दिया जाता है, इनॉल फॉर्म है। इसके एग्जांपल मैं आपको बहुत सारे देता हूं, थोड़ा सा लिखिए तब आप। आ रहा है, ध्यान दें। कीटो इनॉल चलावयवी में क्या होता है, कीटो रूप इनऑल रूप। इनऑल जानते क्या है, जब कभी डबल बॉन्ड भी हो और OH ग्रुप भी हो तो इसके लिए इन लिखा जाता है और इसके लिए ऑल, तो मिला के इनॉल कहा जाता है। इनॉल आप समझ ले कि इनॉल एक प्रकार का क्रियात्मक समूह है। इनॉल एक प्रकार का क्या है, क्रियात्मक समूह। देखो ध्यान से, इसमें होता है क्या है, जैसे ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O,
सी डबल बॉन्ड यहाँ भी है, तो सी डबल बॉन्ड ओ को कीटो रूप नाम देते हैं, कीटो रूप, इसको बोलते हैं कीटो रूप। हालांकि ये लिहाइड है, लेकिन ये रूप बोलते हैं कीटो रूप है। और कीटो रूप में जो कार्बन है, इस कार्बन को नाम दिया जाता है कार्बोनिल कार्बन। अभी तो मैं नहीं बात कर रहा, इसीलिए ज्यादा। कीटो रूप में जो कार्बन है, इससे जुड़ने वाला जो कार्बन उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। जैसे यहाँ जो कीटो रूप है, इससे जुड़ने वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन। यहाँ भी आपका ये कार्बन, इससे जुड़ने वाले कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। इसमें क्या होता है? अल्फा कार्बन के पास, ये भी कीटो रूप है, लिख दे रहा हूं, ये भी आपका क्या है? कीटो रूप है। और ये भी क्या है? कीटो रूप। इसमें क्या होता है? अल्फा कीटो कार्बन से जो कार्बोनिल कार्बन इसको बोले, इस कार्बन से जुड़ने वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। और अल्फा कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। अल्फा कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। और वही अल्फा हाइड्रोजन गति करता है। वही अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? गति करता है। अब ये गति करेगा, ये गति करेगा, जानते क्या होता है? जैसे ये समझो कि कीटो रूप हुआ तो उसमें इन और ऑल बने। क्या बनेगा? इन और, कीटो का इनॉल बनेगा। तो कार्बन कार्बन की भी डबल बॉन्ड बनेगा और एक OH बनेगा। यही समझे आप कि कार्बन कार्बन की भी डबल बॉन्ड आएगा और क्या बनेगा? OH। जानते इसमें क्या होता है? यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन गति करके यहां जाता है और ये बॉन्ड यहां है। बस ये समझो, अल्फा हाइड्रोजन गति करके O के पास जाएगा, OH बनेगा और ये बॉन्ड यहां है। यहां दो चांसेस हैं, चाहे यहां से चला जाए चाहे यहां से। दोनों ग्रुप समान है तो चाहे जहां से भेजिए, चाहे इसका यहां भेजो, H भेजेंगे और बॉन्ड इधर आएगा। डबल बॉन्ड में अल्फा हाइड्रोजन में परिवर्तन होता है, वो उधर जाएगा, बॉन्ड इधर आएगा। तो देखो क्या बनता है, यहां बनेगा आपका CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, यही तो होगा, CH2 डबल बॉन्ड। और यहां क्या बनेगा? ये OH बन जाएगा और H रहेगा। या आप ऐसा लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। H तो रहा ही करेगा इसके पास, बस यही O बॉन्डवा इधर चला गया और H यहाँ चला जाएगा। इसको बोलते हैं इन और ऑल। क्या बोलेंगे? इनॉल। इसका नाम होगा इनॉल रूप। क्लियर है? यहां क्या बात हो, इसमें से कोई एक H भेज दीजिए आप, यहां से कोई एक H भेज दीजिए। तो H मान लीजिए यहां से भेजा गया तो क्या होगा? देखो CH2 बनेगा, डबल बॉन्ड C बन जाएगा और OH बन जाएगा और यहां CH3। ये भी कौन सा रूप है? इनॉल रूप है, इनॉल रूप। ठीक है, यहां बात करें आप, यही घटना है टाटोमेरिजन, इसको बोलते हैं चलावयवता, ये बदलते रहेंगे। ठीक है, मैं यहां बात करूं, यहां जानते क्या होगा? ये देखो कार्बन है और इस कार्बन के पास होगा H, अल्फा हाइड्रोजन होगा, यहां भी होगा, 2H यहां भी, 2H यहां भी होगा। अगर दोनों अलग अलग होंगे तो उसका मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर अल्फा कार्बन के पास H अलग अलग हो, एक ही ध्यान दिया, जैसे अगर दोनों समान है तो चाहे जिसका भेजें आप, एक बार ही भेजना, एक बार ही अल्फा H का मूवमेंट दिखाना है, बार बार नहीं दिखाना। लेकिन अगर दोनों अलग अलग, जैसे एक तरफ CH2 CH3 आ जाए और एक तरफ CH3 रहे, जो CH2 का कार्बन होगा वो अल्फा होगा। अरे यार, जैसे यहाँ दोनों तरफ CH3 है तो आपने अल्फा नाम दिया, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, दोनों समान टाइप के हैं, गति एक ही बार कराना है अल्फा हाइड्रोजन को। लेकिन अगर मान लें आप एक बार CH3 हो और अगली बार CH2 CH3 हो तो वहां कैसे मूवमेंट होगा? तो अभी मैं उस प्रकार के एग्जांपल दूंगा और बताऊंगा कैसे गति होगा। ठीक है, पहले फिलहाल इसको समझे आप, यहाँ दोनों समान प्रकार के, तो क्या होगा? ये जो होगा ध्यान दें,
देखो मान लीजिए यहां से गया, मान लीजिए यहां से गया एच, ऐसे दिखा दें आप, ऐसे दिखा दो, यहां भी एच दिखा दें। तो मान लीजिए यहां से गया तो क्या बनेगा, वो एच बनेगा और बॉन्ड यहां आएगा, इसका नाम है इनॉल रूल, इनॉल रूल। इसको लिखें, फिर मैं एग्जांपल देता हूं। अब देखिए ध्यान से, अगर इसमें चला हुआ दिखाना हो तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप यहां चला हुआ दिखाना चाहते हैं, ये कीटो रूप है, सारे के सारे कीटो रूप है, कन्वर्ट करना है इनोल में। यहां क्या है, देखो ये कार्बन अल्फा हुआ और ये कार्बन अल्फा है, इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर यही बचा है, इसी का मूवमेंट होगा, एच यहां से इसके पास जाएगा, बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है। तो यहां आपका ये बनेगा, आपका यहाँ पे ये बेंजीन रहेगा, यहाँ पे COH बन जाएगा और डबल बॉन्ड का बनेगा CH2, यही बनेगा। एच का मोमेंट इधर होगा, ये अल्फा होगा, अल्फा कार्बन, यहाँ भी कर दे अल्फा कार्बन, ये अल्फा नहीं है, यहाँ भी अल्फा है, लेकिन इसके पास एच नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन हो भी करता है, लेकिन यहाँ पे उस एच को हटा के एक बॉन्ड आ गया है, 4 बॉन्ड होते हैं ना भाई, 4 कार्बन के चारों बॉन्ड पूरा है, एच कहाँ लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ बात करूँ, एच यहाँ जाएगा, इसके पास मूवमेंट होगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको दिखाई देगा ऐसा मूवमेंट होता है, वो उधर मूव जाता है, आप ऐसा दिखा सकते हैं, यहाँ मूवमेंट होता है, COH बन जाता है और डबल बॉन्ड CH हो जाता है, CH3 हो जाता है। यहाँ देखिए ये दोनों ही अल्फा है, चाहे जिसको मूव कराएं, आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे जिसका मूवमेंट कराएं, तो क्या होगा CH3 और क्या होगा एच यहाँ जाएगा, बॉन्ड इधर आएगा, CH हो जाएगा डबल बॉन्ड, COH हो जाएगा और CH2 हो जाएगा और CH3 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग ना भाई, कि एच का मूवमेंट इधर होगा, बॉन्ड इधर आएगा। इधर बात करूं मैं तो देखो ये अल्फा है, ये और 2 कीटो समूह है, कीटो रूप 2 है, चाहे इसका मूवमेंट, मैंने कहा मूवमेंट एक ही बार कराना, 2 बार नहीं होगा, अल्फा एच का मूवमेंट एक ही बार कराएं, एक बार यहां जाएगा तो क्या होगा, देखो HC, चलो इसको रहने देता हूं मैं, डबल बॉन्ड O, ये CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड COH, फिर CH, या ऐसा करें HC डबल बॉन्ड O, CH, यहाँ से अल्फा H मूव करेगा, इसके पास जाएगा, OH और CH कर दें, या इसी पोर्शन को नीचे ला दें आप, मिलेगा क्या आपको, HC डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CHOH, ऐसा मिलेगा आपको। इधर बात करूं मैं, अब देखिए अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा है और ये भी क्या है, हाँ C डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन होंगे सारे अल्फा होंगे, तो यहाँ भी देखिए ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों तो सेम टाइप के हैं, ये अलग है, ये दोनों CH3 ग्रुप सेम टाइप के हैं, ये अलग है। यहाँ मूवमेंट में आप प्रॉब्लम फेस करेंगे कि इसको मूवमेंट कराया जाए, इनके एच को, या इसके एच को, तो ध्यान दें यहाँ पे इसके एच को मूवमेंट, एच का मूवमेंट कराया जाता है, जो CH2 नहीं है इसका एच मूव करता है, किनारे के एच जो है अल्फा एच मूव ना करके ये वाला मूव करता है, क्योंकि डबल बॉन्ड थोड़ा सा समझ ले ऐसा कि डबल बॉन्ड अगर बीच में आएगा तो थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा, अगर यहाँ से मूव करेगा डबल बॉन्ड किनारे पे आएगा, यहाँ से मूव करेगा डबल बॉन्ड किनारे पे आएगा, इधर से मूव करेगा डबल बॉन्ड बीच में आएगा,
तो डबल बॉन्ड जब बीच में होता है तो थोड़ा वो स्टेबल ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप मान लीजिए ये बनेगा CH3 बनेगा, C डबल बॉन्ड O, फिर CH कर दें आप, बॉन्ड को इधर लाओ, OH कर दें आप और CH3। क्लियर है? इतना लिखो, फिर इसको समझाता हूं मैं। और कुछ ऐसे मैं यही आपको दूंगा, बताऊंगा कि जो चलावयवता दिखाएंगे इन, कौन नहीं दिखाएगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। इतना लिखिए आप, हालांकि एग्जाम्पल बहुत सारे हो गए आपके पास। ध्यान दीजिए आप लोग। यहां अगर देखो दिखाना हो चलावयवता के बारे में, जैसे आपका ये हो, आपको ये दिया गया है, आपको ये दिया गया है और दिया गया है डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन है, ठीक है। आप जान लीजिए कीटो रूप है और ये अल्फा कार्बन है, और यहाँ अल्फा कार्बन के पास जानते एक H होगा और यहाँ अल्फा कार्बन के पास 2H होगा। तो ज्यादा बेहतर मूवमेंट, मतलब ये समझे आप, ये समझे अगर ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ से लेके गए, डबल बॉन्ड अगर बंद श्रृंखला में है, बंद श्रृंखला में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो दो डबल बॉन्ड पास पास नहीं आना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा वो बहुत अस्थायी होता है। अगर डबल बॉन्ड बंद श्रृंखला में पास पास है तो वो बहुत क्या होता है, अस्थायी। तो डबल बॉन्ड यहाँ लाइए, थोड़ा दूर पे रहेगा, है कि नहीं? तो आप यहां से मूवमेंट कराइए। बंद श्रृंखला में अगर कभी भी डबल बॉन्ड पास पास हो तो समझ लीजिए बहुत अस्थायी है, ठीक है। तो आपका ये बनेगा, H का मूवमेंट होगा, आपको यहाँ एक H मिलेगा और ये OH बन जाएगा, एक H रहेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ और यहाँ। ये आपका कौन सा रूप पता है? इन और ऑल बन गया। ये कीटो रूप है, ये कार्बन, ये आपका कीटो रूप है, और ये कौन सा रूप है? इनॉल रूप। अच्छा, मैं आपसे प्रश्न पूछूं, क्या ये जैसे आपका ये दिया है, क्या ये चलावयवता दिखाएगा? और मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, क्या ये चलावयवता दिखाएगा? ठीक है, ये दोनों क्या चलावयवता को दिखाएंगे? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, दिखाएंगे? क्यों नहीं दिखाएंगे? ध्यान दिया, ये चलावयवता को नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि यहाँ देखो, जो ये कार्बन अल्फा है अल्फा कार्बन, लेकिन यहाँ अल्फा कार्बन के पास H है नहीं। ध्यान दिया, इसमें अल्फा कार्बन के पास H नहीं, तो आप लिख सकते हैं चलावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। ये यौगिक चलावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। और यहाँ वही देख लें आप, तो यहाँ चलावयवता प्रदर्शित होगी, ठीक है। तो चलावयवता प्रदर्शित करेगा।
अच्छा, कितना लिखे आप? का एग्जाम्पल देखता हूँ। ध्यान दीजिए आप लोग, ये क्या लिखा गया है। अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने पढ़ा चला अवयवता के बारे में। अब ये क्या है? अब ये है त्रिविम समावयवता। समावयवता का जो पहला पार्ट आपने पढ़ लिया, संरचनात्मक समावयवता को आपने पढ़ लिया। अब आप पढ़ेंगे त्रिविम समावयवता के बारे में। त्रिविम समावयवता क्या होता है? आपने लिखा, ये लिखा गया है कि दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु परमाणु अथवा परमाणु समूहों की आकाशीय व्यवस्था, आकाशीय व्यवस्था को बोलते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट। आकाशीय व्यवस्था अंग्रेजी में बोलते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट कि परमाणु या परमाणु समूह आकाश में किस प्रकार से व्यवस्थित है। आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, उन्हें कहा जाता है त्रिविम समावयवी, और इस घटना को त्रिविम समावयवता कहा जाता है। और आपने लिखा गया है कि यहाँ ध्यान दीजिए कि त्रिविम समावयवियों के IUPAC नाम भी समान होते हैं। अभी तक इसके पहले क्या था? संरचनात्मक समावयवता में IUPAC नाम लिखने पर डिफरेंट आ जा रहा था, इससे आप पहचान ले रहे थे कि वो अलग है, वो अलग है। लेकिन यहाँ आपको IUPAC नाम लिखने पर वो अलग अलग नहीं होंगे, IUPAC नाम भी समान रहेगी, लेकिन आकाशीय व्यवस्था अलग हो जाएगी। आकाशीय व्यवस्था बता रहा हूं कैसे अलग होगी। अभी जैसे मान लीजिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं ये, तो आपके हिसाब से इसका नाम ब्यूटीन 2 होना चाहिए। ब्यूटीन 2, इसका नाम क्या होना चाहिए? ब्यूटीन 2। अभी आप इसमें पढ़ेंगे ना, ब्यूटीन 2 के दो रूप पढ़ेंगे कि एक ब्यूटीन में क्या होगा, C डबल बॉन्ड और C है, इसके पास एक H होगा, एक CH3 होगा। भाई H होगा ना इसके पास, एक H होगा, एक CH3 होगा, एक H होगा, एक CH3 होगा, इसके पास एक H होगा, एक CH3 होगा। क्या हो सकता है कि H, दोनों H और दोनों CH3 एक साइड हो सकते हैं, या इन दोनों में परिवर्तन भी हो सकता है। ध्यान दिया, जैसे ये ऐसा भी हो सकता है कि H यहाँ रहे, मान लीजिए CH3 यहीं रहे, अगला CH3 ऊपर चला जाए और H नीचे आ जाए, तो IUPAC नाम तो इसका भी होगा, ब्यूटीन 2 होगा, इसका भी नाम क्या होगा? ब्यूटीन 2। लेकिन आप देख रहे हैं इनकी आकाशीय व्यवस्था क्या हो गई? बदल गई है। आकाशीय व्यवस्था बदल गई है, तो इस हिसाब से IUPAC नाम समान है, लेकिन ये एक ही कंपाउंड, एक ही यौगिक नहीं, दो अलग अलग प्रकार के यौगिक। इसमें जहां CH3 और H दोनों एक ही दिशा में है, इसको सिस नाम दिया जाता है, और इसमें जहां CH3 परस्पर विपरीत दिशा में है, H भी क्या है? परस्पर विपरीत दिशा में है, इसे क्या नाम दिया जाता है? ट्रांस। पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो मैं समझा रहा था कि बस यही है कि यहाँ IUPAC नाम भी समान रहेगा, लेकिन आकाशीय व्यवस्था क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। अब देखें आप, जो त्रिविम समावयवता है उसमें आप क्या पढ़ते हैं? एक पढ़ेंगे क्या, दो टाइप का होता है, लिख सकते हैं त्रिविम समावयवता के प्रकार। त्रिविम समावयवता के प्रकार, इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे संरूपण पढ़ेंगे, और एक विन्यासी पढ़ेंगे। जानते रहिए आप, एक पढ़ेंगे विन्यासी समावयवता, वयवता, और एक क्या पढ़ेंगे आप? संरूपण समावयवता।
इसको क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल होता है, ये कॉन्फिगरेशनल होता है। इसमें से आपको पहले संरूपण पढ़ाया जाएगा, संरूपण, ठीक है। और संरूपण कौन दिखाता है? आपने लिखा है एल्केन दिखाते, एल्केन दिखाते हैं। और विन्यासी में क्या पढ़ेंगे पता है? विन्यासी में पढ़ेंगे आप ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। ये थोड़ा लार्ज होगा इसलिए मैं इसको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले इसको पढ़ाऊंगा। आपका होगा ये संरूपण समावयवता, ये होगा ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता में आप क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे समपक्ष विपक्ष समावयवता। ज्यामिति में क्या पढ़ेंगे आप? ज्यामिति प्रकाशिक, दो टाइप का होता है। ज्यामिति में क्या पढ़ेंगे? शीर्ष ट्रांस, शीर्ष ट्रांस, इसके बाद पढ़ेंगे ईजेड, ये दोनों पढ़ाया जाएगा आपको। और ये तो प्रकाशिक है। प्रकाशिक में क्या पढ़ेंगे? प्रकाशिक में बहुत सारी चीजें हैं। प्रकाशिक में आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारे समावयवियों के बारे में पढ़ेंगे कि कोई प्रकाशिक सक्रिय होगा, कोई प्रकाशिक असक्रिय होगा। प्रकाशिक समावयवता में आप पढ़ेंगे प्रकाशिक सक्रिय, प्रकाशिक असक्रिय। और प्रकाशिक सक्रिय असक्रिय को पढ़ने से पहले आपको एक शब्द दिया जाएगा जिसका नाम होगा समतल ध्रुवित प्रकाश। आप इन शब्दों के बारे में परिचित होंगे कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, ठीक है। ये वीडियो कितने मिनट का हो देखिए? हाँ 6 मिनट हुआ। तो आज मैं देखिए ज्यादा इसको जो संरूपण के बारे में मैं अगली वीडियो में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा लिखा दे रहा हूँ संरूपण के, इसके कई फॉर्म में। तो स्टेगर्ड होता है, एक स्क्यू होता है, एक इक्लिप्स होता है। इन सब के बारे में आपको अगले वीडियो में ही पढ़ाऊंगा। जो संरूपण होगा इसके बारे में जो है अगले वीडियो में ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लिखिए इतना आप।